नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। लड़कियों महिलाओं की सुरक्षा दुनिया में हर सरकार के लिए अग्नि परीक्षा बन गई है। तब भी ऐसी कोई सरकार शायद ही मिलेगी जो नारी सुरक्षा के किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर बड़े उत्साह से हस्ताक्षर करने के 10वें साल में उसे बेशर्मी से ठुकरा दे। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने यही किया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा था कि औरत सबसे पहले माँ है और बच्चे के लिए उसका घर है। शायद वह यही कहना चाहते थे कि औरतों को घर पे ही रहना चाहिए और बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, न कि नौकरी धंधे के लिए घर से बाहर जाना चाहिए। मुश्किल से 10 दिन बाद 19 मार्च की रात उन्होंने अध्यादेश जारी किया कि उनका देश महिलाओं की सुरक्षा संबंधी इस्तांबुल कन्वेंशन से अपने आप को मुक्त कर रहा है। महिलाओं के साथ हिंसा की रोकथाम और ऐसी हिंसा से लड़ने का यह समझौता तुर्की के ही सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में हुआ था। तुर्की ही पहला देश था जिसने 11 मई 2011 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब वही इससे मुकरने वाला पहला देश भी बन गया है। यह समझौता 5 मई 1949 को लंदन में बनी यूरोपीय परिषद के तत्वाधान में हुआ था। तुर्की सहित 47 देश इस संस्था के सदस्य हैं। 45 देशों तथा यूरोपीय संघ ने इस्तांबुल कन्वेंशन की विधिवत पुष्टि की है। तुर्की के क्षेत्रफल का 3% और जनसंख्या का 5% यूरोपीय महाद्वीप पर होने के कारण वह अपने आप को एक यूरोपीय देश बताने में बहुत गर्व महसूस करता है। तुर्की की महिलाएं अपने साथ बढ़ते हुए दुराचारों और असुरक्षा के कारण पिछले दिनों जगह जगह प्रदर्शन कर रही थी। महिलाओं की सुरक्षा वाले इस्तांबुल कन्वेंशन को त्याग देने के समाचार के बाद उनके बीच और अधिक बेचैनी फैल गई है। दरअसल इस्तांबुल कन्वेंशन अपने ढंग का ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो हस्ताक्षरकर्ता देशों से कानून बनाकर, शिक्षा द्वारा तथा सामाजिक जागरूकता फैलाकर महिलाओं को हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहता है। राष्ट्रपति एर्दोगन खुद इस्लामी रूढ़िवादी तो हैं ही, उनकी पार्टी एकेपी के कई नेता व सांसद करेला नीमचढ़ा से कम नहीं है। वे एर्दोगन पर दबाव डाल रहे थे कि इस्तांबुल कन्वेंशन का हिस्सा होना तुर्की जैसे एक इस्लामिक देश के लिए शोभा नहीं देता है। तुर्की की विपक्षी पार्टियां कह रही है कि इस्तांबुल कन्वेंशन की संसद ने पुष्टि की थी, इसलिए केवल संसद ही उसे मुक्त होने की पुष्टि कर सकती है। विपक्षी पार्टियां कुछ भी कहे, तुर्की में होता वही है जो तुर्की का सुल्तान बनने का महत्वाकांक्षी वहां के राष्ट्रपति जहांपनाह रेसेप तैयब एर्दोगन चाहते हैं। इसलिए तुर्की में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और इसको लेकर देश की महिलाएं घबराई हुई है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।